सुप्रभात बच्चों। तो संस्कृत के पहले पाठ की पुनरावृत्ति हो चुकी है और उसका पीडीएफ भी आप लोगों तक जा चुका है, जो कार्य आप लोग कर चुके हैं। तो अब ये है पाठ 2 की पुनरावृत्ति और उसका अनुवाचन कार्य मैं आज जो है करवाने जा रही हूँ। पाठ 2 की पुनरावृत्ति आरंभ हो रही है। तो ये देखिए, आज मैं उसका अनुवाचन कार्य करूँगी। तो आप ध्यान से सुने, जिन बच्चों ने नहीं सुना है या जो नहीं क्लास ले पाए थे वो भी अपना ले सकते हैं और ध्यान से सुने। रामदास नारायणपुरे निवसत। रामदास नारायणपुर में रहता है। स नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माण करो। वह रोज सुबह उठ करके नित्य का कर्म करता है, नारायण स्मरत, और भगवान का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्या घासम ददात। उसके बाद वह अपने पशु को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छत। उसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेत में जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोत। वह वहाँ बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके परिश्रम से और देख रेख से उसके खेत में बहुत सारा अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हिष्टा पुष्टा सन्ति। और उसके पशु भी मोटे तगड़े, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। और घर भी धन धान्य से परिपूर्ण है, यानी अनाज और खाद्य पदार्थों से उसका घर जो है भरा पड़ा हुआ है, संपन्न है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनवान धर्मदासा निवसत। उसी गांव में पिता के धन से धनी धर्मदास भी रहता था। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्। उसके सभी कार्य उसके नौकर करते थे, यानी उसके सेवक, उसके दास, उसके सभी कार्य को उसके सेवक करते थे। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवा दुर्बला जाता क्षेत्रेषु च बीच मात्र अन्नम ना उत्पद्यते शनैः शनैः उत्पद्यते। सेवकों की उपेक्षा से, यानी जो है उनकी लापरवाही से, उसके पशु जो हैं बड़े दुबले पतले थे और उसके खेत में खाने भर को भी अन्न जो है उत्पन्न नहीं होता था। बहुत निमिष मात्र अन्न उत्पन्न होता था। शनैः शनैः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। धीरे धीरे उसके पिता का धन जो है वह समाप्त हो गया। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे दूँ। कहा जाता है कि एकत्रित किया हुआ अगर हम एक एक कण जोड़ें तो वह बहुत सारा हो जाता है। एक एक बूंद से जो है, बूंद बूंद से घट भरे और टपकत रीतो होए। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन अगर उसमें छोटा सा छिद्र हो जाए तो वह एक एक बूंद टपक करके खाली भी हो जाता है। एक एक बूंद अगर टपकता है तो वह खाली भी हो जाता है। और अगर एक एक बूंद घड़े में कहीं जो है होल नहीं है, छिद्र नहीं है, तो हम एक एक बूंद अगर उसमें डालेंगे तो वह घड़ा भर जाएगा। लेकिन अगर छोटा सा भी कहीं उसमें छिद्र होगा, यानी थोड़ी सी भी कहीं लापरवाही हुई, थोड़ी सी भी हमारी कमी हुई, तो हम जो है हमेशा उसी तरह रहेंगे जैसे विपन्न थे तो विपन्न ही रहेंगे और संपन्न थे तो भी विपन्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है हमेशा ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म को प्रधान मानना चाहिए, ना कि दूसरों के किए गए कार्य को जो है कार्य के भरोसे रहना चाहिए। अब यहाँ जो है
इसका रामदास का देख लीजिए आप कि वह परिश्रमी है, मेहनती है, अपने कार्य को स्वयं करता है, अपने खेत का निरीक्षण करता है, वहाँ जाता है, वहाँ मेहनत करता है, और तो उसके खेतों में बहुत सारे अन्न उत्पन्न होते हैं, उसके पशु भी हृष्ट पुष्ट हैं क्योंकि वह खुद उनकी सेवा पाती कर रहा है। और जो है धर्मदास है, धर्मदास जो है उसके पिता के धन से उसको जो है वो उसके सारे नौकर लोग, उसके दास, उसके सेवक सारे काम को कर रहे हैं, वह उनके ऊपर निर्भर है, तो वो करे ना करे देखने भी नहीं जा रहा है। तो सेवक मन किया काम किए, मन किया नहीं किए, थोड़ा सा काम करके चले आए, और जो है अपनी जो है मैं अपना मेहनताना पूर्ण रूप से ले रहे हैं, काम थोड़ा कर रहे हैं, दाम ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसलिए जो है धीरे धीरे उसका रखा हुआ धन जो होता है वह बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। जैसे समुद्र का पानी, नदी का पानी और तालाब का पानी। तालाब का पानी तेज धूप हुआ तो थोड़े दिन आया और उसके बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जो समुद्र का पानी होता है वह कभी खत्म नहीं होता। तो हमारा कर्म जो होता है वह एक समुद्र समझिए कि हम कर्म करते रहते हैं, तो हमारा जो है उसमें बारिश होती रहती है कि समुद्र में पानी भले बह जाए लेकिन फिर आता रहता है। नदियाँ हैं, थोड़ा सा जो सीमित हुई लेकिन फिर बरसात हो गई तो फिर जो है पानी उसमें भर जाता है। उसी तरह से जब हम कर्म करते रहेंगे तो धन आता भी है, समाप्त भी होता है। जैसे गेहूँ हुआ तो अब इस सीजन में गेहूँ चल रहा है, उसके बाद में जब धीरे धीरे गेहूँ खत्म होगा तब तक धान का सीजन आ जाएगा, धान आ गया तब तक फिर गेहूँ आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे धन आता जाए। अगर हम कर्म करते रह रहे हैं, खेती करते रह रहे हैं, तो धान गेहूँ दोनों आता रह रहा है। तो इसलिए ऐसे ही हमारा कर्म प्रधान, हमें कर्म को श्रेष्ठता, अपने कर्म को प्रधान मानना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना। इस पाठ का यही उद्देश्य है बच्चों कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य पर, हमारा भाग्य तभी साथ देगा जब हम कर्म करेंगे। हम भाग्य भरोसे बैठे रहकर रहें तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। कर्म प्रधान होता है। गीता में श्री कृष्ण ने भी उपदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल देना हमारी इच्छा है, हमारा कर्म है, ये तुम्हारा नहीं है। जो है तुम उसकी इच्छा मत करो, वो मेरा काम है। तुम्हारा कर्म करना काम है, हमारा फल देना काम है। तो इस तरह से उसके पिता का रखा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वह अभावग्रस्त हो जाता है हर चीज़ से। जैसे खाने का भोजन नहीं है, पहनने का वस्त्र नहीं है, जो है हर चीज़ का अभाव उसे महसूस होने लगा। घर में जो है दूध दही घी सब समाप्त हो गए, पशु सब जो है निर्बल हो गए हैं, खेती करने लायक नहीं रह गए हैं। तो इस तरह से वह जो है अभावग्रस्त रहने लगा। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासा स्वदारिद्र्यं धर्मदासा दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा पृच्छत् मित्र धर्मदासा चिराद दृष्टोऽसि किं केनापि रोगेण ग्रस्ता येन यो दुर्बला। एक बार वन को जाते हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए दुर्बल और खिन्न अवस्था में, दुखी अवस्था में धर्मदास को देखकर पूछा, मित्र बहुत दिनों के बाद दिखे, क्या तुम किसी रोग से ग्रस्त हो जो इतने दुर्बल हो गए हो? तो धर्मदास कहता है, प्रसन्न वदनम तम अवदत्, कुछ खुश होकर बोला, हे मित्र न हरुगड़ा परम क्षीण विभवा इदानीम अन्यो संजाता। हे मित्र, मैं रोगी तो नहीं हुआ हूँ लेकिन गरीब हो गया, मेरे सारे धन जो है वो खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। इदम चिंतायाम केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवे। कुछ विचार करो, कोई जो है उपाय बताओ, तंत्र मंत्र, जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदासा तस्य दरिद्रतस्य कारणं तस्य अकर्मण्यतया इति विचार यो अकथे। रामदास जो है उसके दरिद्रता के कारण को जान करके बोला, विचार करके बोला, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मेहम एक संपत्ति कारक मंत्रम दत्ता। हे मित्र, कुछ समय पहले मुझे एक दयालु साधु ने मुझ पर दया करके एक
संपत्ति कारक यानी धन एकत्रित करने का मंत्र दिया था। यदि भवान अपितम मंत्रमीक्षित त्राहितेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरत, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसको मैं बताऊं और तुम उस अनुष्ठान को करो। हे मित्र, वह बोला, मित्र यानी हे मित्र, शीघ्रम कथय तदानुष्ठानम एनहम पुनः संपन्ना भवेन। हे मित्र, जल्दी बोलो जिस अनुष्ठान से मैं संपन्न हो जाऊं। रामदासा अवदत, मित्र रामदास बोला, हे मित्र, नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, रोज सूर्य उदय के पहले उठो। स्वपशुना च उपचार्यम स्वयमेव कुरु, अपने और अपने पशुओं का उपचार स्वयं करो, उनकी सेवा स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कारणम कार्याणि निरीक्षस्व, प्रतिदिन अपने खेत में जा करके अपने खेत के कार्य का निरीक्षण करो। अनेन तो अनुष्ठानेन प्रसन्ना सा महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दस्याति। अवश्य इस अनुष्ठान के करने से प्रसन्न होकर महात्मा वर्ष के अंत तक तुम्हें जरूर इसका फल देंगे। विपन्ना धर्मदासा संपत्ति एकस्मन् न्यू वर्षे अभिलाषण यथोक्तम अनुष्ठानम करो। यानी गरीब दुखी धर्मदास संपत्ति से फिर से संपन्न हो जाए, एक वर्ष में फिर से संपन्न हो जाएगा, इस अभिलाषा से, इस मनसा से वह इस कर्म को करने लगा। नित्यम प्रातः जागरणे तस्य स्वास्थ्य अवर्धत, जब रोज वह सुबह उठने लगा तो उसका स्वास्थ्य जो है, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी, अवर्धत, उसका स्वास्थ्य ठीक रहने लगा। तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला सा जाता, उसके नियम से सेवा करने से, पोषण करने से उसके पशु भी जो है सबल होने लगे, हृष्ट पुष्ट होने लगे। गावा महिष्या च प्रचुरम दुग्धम आयच्छन, गाय और भैंस पूर्ण मात्रा में दूध, घी और दूध देने लगी। अनेन प्रकारेण तस्य गृहम धन धान्य पूर्णम जातम, इसी प्रकार से, इस अन्य उपाय से उसका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो उसके घर में जिन चीज़ों की विपन्नता थी वो सारी चीज़ें उसके घर में फिर से आ गई। एकस्मिन् दिने प्रातः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्धम परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्म दासम अवलोक्य रामदासा अवदत्। एक दिन सुबह खेत को जाते हुए हाथ में दूध का पात्र लिए हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देखकर रामदास बोला, किम तुम कुशलमसि, क्या तुम कुशल से हो, अच्छे हो। किम तो अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारे अनुष्ठान से कुछ बढ़ा। किम तुम महात्मा नाम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या तुमने महात्मा के दिए हुए मंत्र का लाभ लिया। धर्मदासा प्रत्यावदत, तब बोला, मित्र, हे मित्र, वर्षांतरिक श्रम कृत्वा मया इदम समज्ञ ज्ञातम यत कर्मयो सिद्धि मंत्र। पूरे वर्ष कार्य करने के उपरांत मैंने यह जान लिया कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। इससे अनुष्ठानेन मानवा सर्वम अभीष्टम फलम लाभते, इस अनुष्ठान से मनुष्य सभी फलों से लाभ उठा सकता है, सब चीज़ों से संपन्न हो सकता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवाम। इस मंत्र के करने से, इस मंत्र के अनुष्ठान से मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया हूँ। तो प्रसन्ना भूत्वा स्वस्थानम अगच्छताम, वे दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। तो बच्चों, आज ये अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया। अब अभ्यास कार्य में आपको दूसरे
पीरियड में बताऊंगी। और ये आपका जो है PDF जा चुका है, तो मैं दोबारा ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी, तो बच्चे जो अपना मिला लेंगे और अपनी कॉपी को देखेंगे तथा इस पाठ को पुनः याद करेंगे। धन्यवाद।